आदाब नाजरीन, इस्तकबाल अजीज सलाम पर आपका। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान। ईस्टर के मौके पर हुए खुदकुश हमलों में 7 हिंदुस्तानी भी हलाक हुए हैं। इनमें से कर्नाटक के हुक्मरान जमात जनता दल सेक्युलर के 4 कारकुन शामिल हैं। इसके अलावा रियासती कानून साज असेंबली के 2 अरकान समेत 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हिंदुस्तानी शहरियों के अलावा दीगर मुल्कों के 35 शहरी भी हलाक हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक हलाक होने वाले गैर मुल्कियों में चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और बेल्जियम के शहरी शामिल हैं। वाज़ेह हो कि इतवार को सुबह के वक्त कोलंबो वाक़े सेंट एंथनी, नोगाम्बो वाक़े सेंट सेबेस्टियन और बट्टी कलाव में वाक़े जियोन चर्च में, जबकि सिनामोन, शंग्रीला और किंग्सबेरी होटल्स में, और दोपहर बाद देमतकोड़ा और दहीवाला इलाके में चिड़ियाघर के मुखालिफ सिमत में धमाका हुआ। इन धमाकों में अब तक 300 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर घरेलू परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। गैर मुल्कों को जाने वाले लोगों से एयरपोर्ट पर 4 घंटे पहले रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया है। मकामी लोग इस तरह के मनज्जम हमलों से खौफजदा हैं। तो बीते रोज एक के बाद एक कई सीरियल ब्लास्ट हुए श्रीलंका के कोलंबो में। इनमें कई चर्च शामिल थे, कई होटल शामिल थे, जहां एक के बाद एक के धमाके हुए। इन धमाकों में 300 से ज्यादा लोग हलाक हुए और करीब 600 लोग जख्मी हुए। श्रीलंका की सरकार ने कशीदगी के सबब राजधानी कोलंबो में रात का कर्फ्यू दोबारा नाफिज कर दिया है। वाज़ेह हो के धमाकों के बाद हुकूमत ने मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया, जिसे आज सुबह 6 बजे हटा लिया गया। लेकिन नया हुक्मनामा जारी कर 8 घंटे का कर्फ्यू दोबारा नाफिज कर दिया गया। कर्फ्यू की मुद्दत रात 8 से सुबह 4 बजे तक की होगी। धमाकों की आला सतही जांच शुरू हो चुकी है। सदर मैत्रीपाला सिरिसेना की हिदायत पर तश्कील की गई 3 रुकनी टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज विजित मलालगोड़ा की मदद के लिए कमेटी में 2 सीनियर पुलिस एहलकारों को भी शामिल किया गया है। शुरुआती जांच के बाद फॉरेंसिक टीम के मुताबिक हमले में 7 खुदकुश हमलावर शामिल थे, जिन्होंने सेंट एंथनी चर्च, शांग्रीला और किंग्सबेरी जैसे होटल्स को निशाना बनाया। पुलिस खबरों के मुताबिक मामले में अब तक 24 मकामी लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं गैर मुल्की दौरे से वापसी के बाद सदर श्री सेना ने कौमी सलामती काउंसिल का इजलास तलब कर मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। मीटिंग में वजीर आजम रनिल विक्रमसिंघे की मौजूद थे। हमले में हलाक हुए लोगों के लवाहिकीन को हुकूमत ने 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 1 से 3 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। हमले में 300 के करीब लोग हलाक हुए हैं और 500 अफराद जख्मी हुए हैं। श्रीलंका में हुए सिलसिलेवार धमाके पर कर्नाटक सरकार ने इजहार अफसोस किया है। सरकार ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि हमारे कंडिंगा कोलंबो में हुए दहशतगर्दाना हमले का शिकार हुए। कुछ लोग इंतखाब के बाद वहां घूमने गए थे, उनमें से 2 की मौत की तस्दीक हो चुकी है। 2 और लीडरान की मौत की खबर है। बाकी लोग लापता हैं। जिनकी मौत हुई है वो कोलार के रहने वाले हैं और पार्टी के कारकुनान हैं। इस मुश्किल वक्त में हम सभी उनके साथ हैं। वजीर आला का दफ्तर लगातार वजीर खारजा से राब्ते में है। देखिए, कर्नाटक के कुछ लोग गए थे अपनी रिक्रिएशन के लिए, अपने हॉलिडे के लिए कोलंबो में थे, और हमें भी ये जानकारी मिली है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं कि कुछ कन्नडिगाज लापता हैं और 2 लोगों की देहांत हो चुके हैं। ये उसकी पुष्टि है कि हनुमंतरायप्पा और रंगप्पा, ये 2 हमारी जेडीएस पार्टी के कार्यकर्ता थे, हमारे कोलार रीजन से बिलोंग करते हैं, वहाँ से वो आते हैं। ये बड़ी दुखद घटना है कर्नाटक के लिए और कर्नाटक की जनता के लिए। इस क्षण में हम उन फैमिलियों के साथ खड़े हुए हैं जिनका भी देहांत हो चुका है इस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, जो मारे गए हैं, और जो लोग गायब हैं उनको हम और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री साथ काम करके उनको वापस लाने की पूरी कोशिश में है। तनवीर अहमद को आपने अभी सुना, जेडीएस के कौमी तर्जुमान है, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर भी मौजूद हैं तनवीर अहमद साहब, वाकई बेहद अफसोसनाक खबर है पूरी दुनिया के लिए, श्रीलंका के लिए और हिंदुस्तान के लिए भी बेशक दुख जताने का एक बड़ा
वक्त है ये। आपसे ये जानना चाहते हैं तनवीर अहमद साहब कि कितने लोगों की टीम थी, आपकी पार्टी के कितने लोग ताल्लुक रखते थे उस टीम से जो श्रीलंका में उस वक्त मौजूद थी जबकि दहशतगर्दाना हमले वहां अंजाम दिए गए? देखिए, पहली बात तो कितने लोग थे पार्टी की तरफ से ये पता नहीं, बट कर्नाटक की ओर से काफी लोग थे वहां पर। और अब तो 4 लोगों का इंतकाल हो चुका है, ये आपके न्यूज चैनल में भी बताया गया है। और 5वें आदमी की शनाख्ती करने के लिए कैनेडी में एक आदमी है जो कोलंबो ट्रैवल किए हैं टू आइडेंटिफाई द विक्टिम। कर्नाटक के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं कुमारस्वामी साहब, वो मुसलसल टच में है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ टच में है। इस घड़ी में बस हम ये बताना चाहते हैं कि दहशतगर्द होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता है, उसका कोई मुखौड़ा नहीं होता है, वो इंसानियत का दुश्मन है। इन इंसानियत के दुश्मनों के साथ हम सारे मिलकर पूरी दुनिया के लिए हमको एकजुटता के साथ जंग करनी पड़ेगी। तनवीर अहमद साहब, इस तरह की खबरें थी पहले कि जो लोग हलाक हुए हैं आपकी पार्टी के कारकुनान हैं या कर्नाटक से जो लोग हलाक हुए हैं इस दहशतगर्दाना हमले में, उनमें से 2 जेडीएस के एमएलए भी हैं। नहीं, ये गलत बात है। ये जेडीएस के एमएलए नहीं है, जेडीएस के कारकुन है। ये इससे पहले म्युनिसिपल लेवल का इलेक्शन लड़े हैं, छोटे से नुमाइंदे हैं, कोलार चिकबड़ापुर के रीजन से आते हैं। एमएलए नहीं है, कोई एमएलए नहीं है। ये पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जी। तो क्या किसी ऑफिशियल ट्रिप पे ये वहां गए थे? ऑफिशियल ट्रिप पे तो नहीं है, ये रिक्रिएशनल ट्रिप थी, उनकी पर्सनल ट्रिप थी। वो एक हॉलिडे के लिए गए थे, गर्मियों की छुट्टियां हैं और इलेक्शन के बाद काम करने के बाद शायद दे वांटेड टू हैव सम रिक्रिएशनल ट्रिप थी। इसमें पार्टी की कोई ट्रिप नहीं थी ये। बट ये हमारी पार्टी के कारकुन है, पार्टी के लिए काम करते थे, पार्टी के लिए इस इलेक्शन में भी उन्होंने काम किया है। जी तनवीर साहब, आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत लगातार राब्ते में है वजीर खारजा के, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, तो अभी तक बाकी लोगों के बारे में कोई जानकारी, कोई इत्तला आप तक पहुंची हो? 4 लोग का इंतकाल हो गया है, ये पक्की रिपोर्ट है। लक्ष्मण नारायणा, मिस्टर रंगप्पा, हनुमंतरायप्पा और एक लक्ष्मण, ये 4 लोगों का और एक आदमी की शनाख्ती के लिए हमने जो उन लोगों के साथ थे वो कैनेडी में थे, वो कोलंबो से थोड़ी दूरी पर है, उनको वहां पर भेजा है तो उस 5वें आदमी की शनाख्त करने के लिए। बट एक बात तो मैं बताना चाहता हूं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है सुषमा स्वराज जी की क़यादत में ये बहुत अच्छा काम कर रही है। हम जब भी राब्ता कर रहे हैं, कोई भी अगर हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लोग इन्फॉर्मेशन हमको फराहम कर रहे हैं। द एंटायर कंट्री इज यूनाइटेड एट दिस टाइम ऑफ ग्रीफ। जी तनवीर साहब, कुल मिलाकर 7 लोग थे ये जो उस वक्त वहाँ श्रीलंका में कोलंबो में मौजूद थे। कुल मिलाकर 7 लोग थे जिनमें 4 की पुख्ता जानकारी आपके पास है। 5वीं शिनाख्त के लिए आप जद्दोजहद में लगे हैं, 2 और अभी लापता हैं। सही फरमाया आपने, सही फरमाया आपने। 2 और अभी लापता है, 4 का यस दे आर नो मोर। 5वां के बारे में एक शुबा है। देखिए, बॉम्ब ब्लास्ट जब होता है तो आदमी शनाख्त के बाहर हो जाता है, उसका चेहरा कहीं होता है, बॉडी कहीं होती है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। डीएनए टेस्ट करने पड़ते हैं, ये एक रूटीन प्रोसेस है सारी दुनिया में जब भी बॉम्ब ब्लास्ट के अटैक्स होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम नुकसान हुआ हो, ना सिर्फ कनाडिगास का, हिंदुस्तानियों का, बल्कि सारी दुनिया से जो भी लोग थे उन लोगों का। बट हो गया, इसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन की फ्यूचर में जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली हुकूमत जो हिंदुस्तान की होगी और मौजूदा हुकूमत जो है वो एक सही कड़क कदम उठाएगी ताकि ऐसे हमले दुनिया में कहीं भी ना हो। जी आखिरी सवाल तनवीर अहमद साहब आपसे, जिस तरह से इन खुदकुश हमलों को अंजाम दिया गया, फिदाइन हमले किए गए, पूरी दुनिया के लिए ये दहशतगर्दाना हमले इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स एक बड़ी थ्रेट बन चुके हैं, एक बड़ा खतरा है पूरी दुनिया के सामने।
देखिए, टेररिज्म का कोई चेहरा नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। टेररिज्म होता है। आप जैसे जानती हैं कि क्राइस्ट चर्च में, आपके चैनल ने भी इसको न्यूजीलैंड के प्रोग्राम, न्यूजीलैंड में जो हुआ था उसको बताया था। ये ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना क्रिश्चियन होता है, ना सिख होता है। ये इंसानियत के दुश्मन होते हैं। इंसानियत के दुश्मनों का एक मकसद है कि दुनिया के अंदर जो मोहब्बत है इसको खत्म करें, ताकि उनका जो कारोबार है वो चलता रहे। इस वक्त सारी दुनिया को एक जहता होकर, इकट्ठा होकर, हमारे सारे गिले शिकवों को साइड में रख के इन लोगों के खिलाफ, जो इंसानियत के दुश्मन है, इनके खिलाफ सही माने में जंग करने की जरूरत है। और आप टीवी लोगों का, टीवी एंकरों का बहुत बड़ा एक रोल होता है, और मुझे मालूम है कि आप लोग पूरी ईमानदारी से इसे निभाते हैं, आगे भी निभाएंगे, और हमारी तरफ से भी जो हो सके हम लोग डेफिनेटली कर रहे हैं और इंशाल्लाह करना चाहिए। शुक्रिया तनवीर अहमद साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हिंदुस्तान के भी वो लोग, दुनिया के किसी भी हिस्से से ताल्लुक रखने वाले वो तमाम लोग, श्रीलंका के लोग जो इस हमले में हलाक हुए, उन सबको जी सलाम की टीम खराज अकीदत पेश करती है। लोकसभा इंतखाब 2019 के तीसरे मरहले में 1630 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल ईवीएम में बंद हो जाएगा। इस मरहले में 15 रियासतों की 117 सीटों पर वोटिंग होगी। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसमें केरल की सभी 20, कर्नाटक की 14, तमिलनाडु की 1 और महाराष्ट्र की 15 सीटों पर वोटिंग होगी। इस मरहले में दक्कन की कई सीटों पर कद्दावर लीडरान के साथ दांव पर है। कर्नाटक के गुलबर्गा से कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की किस्मत का फैसला होगा, तो केरल की वायनाड सीट पर राहुल गांधी की साख दांव पर लगी है। तो तीसरे मरहले की वोटिंग होनी है 23 अप्रैल को, यानी आने वाले कल को। इसी को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको बता दें कि तीसरे मरहले में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। राहुल गांधी की केरल में वायनाड सीट से इंतखाब लड़ रहे हैं। यहां राहुल गांधी की साख दांव पर है इस सीट से। इसके अलावा कई और बड़े लीडर हैं जिनकी किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। इनमें कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा सीट से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे इंतखाबी मैदान में हैं। दक्कन की कई सीटों पर कद्दावर लीडरान की साख दांव पर है। इनमें कर्नाटक की 20 सीटों पर इंतखाब होना है, महाराष्ट्र की 15 सीटों पर इंतखाब होगा, और इसके अलावा कई और रियासतों की कई अहम सीटें हैं जिनमें आने वाले रोज में वोटिंग होनी है। शाहिद काजी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर मजीद मालूमात के लिए। शाहिद काजी, दक्कन के रियासतों के कई अहम सीटों पर पार्लिमानी हलकों के इंतखाब होने वाले हैं। आने वाले रोज में कई ऐसी सीटें हैं जिन पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी हैं। तो पहले तो उन्हीं सीट की तफसीलात आपसे जानना चाहेंगे शाहिद। जी बिल्कुल, देखिए कल सुबह 7 बजे से ही जो है वोटिंग का आगाज़ होगा, और तकरीबन कर्नाटक के 14 सीटों के लिए जो है 6 बजे का टाइम शाम में दिया गया है। और सबसे अहम बात इस बार ये है कि यहाँ गुलबर्गा से जो है मल्लिकार्जुन खड़गे मुकाबले में है, और मल्लिकार्जुन खड़गे तकरीबन 11 मरतबा कामयाब हुए हैं और 12वीं मरतबा इंतखाबात लड़ रहे हैं, लगातार कामयाब रहे हैं, और उनकी किस्मत का फैसला भी कल ही होने वाला है। उनके सामने उमेश यादव बीजेपी से उनके मुकाबले में खड़े हैं, और उसी तरह से जो 14 सीटें हैं कर्नाटक के, उनमें धारवाड़, बेलगाम, चिक्कोडी, इसके अलावा जो है गुलबर्गा, कोप्पल, बीदर, बल्लारी वगैरह जो है इन सीटों पे इंतखाबात होने बाकी हैं। चूँकि इससे पहले के मरहले में यानी कि दूसरे फेज़ में जो है 14 सीटों के इंतखाबात हुए थे, जिसमें जुनूबी कर्नाटक के वो 14 सीटें थी, लेकिन अब ये जो 14 सीटें हैं ये शुमाली कर्नाटक के हैं। यहाँ पे ख़ास करके लिंगायत तबके का काफ़ी असर देखने को मिलता है। यहाँ अक़लियतों के वोट काबिल लिहाज तादाद में हैं। इसी सिलसिले में जो है जिस तरह की कैंपेनिंग हम लोग पिछले 2 या 4 दिनों में देखने को मिली है, इससे पहले उसमें ये साफ देखने को मिल रहा था कि तमाम पार्टियाँ लिंगायत तबके को लुभाने की कोशिश कर रही थी। उसी तरह से इस हलके में ख़ास करके शुमाली कर्नाटक में कांग्रेस से जो है अक़लियतें थोड़े नाराज़ नज़र आ रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी नाराज़गी को दूर कर लिया गया है। ख़ास करके जो अक़लियतों को नुमाइंदगी देनी चाहिए थी शुमाली कर्नाटक से, कांग्रेस और जेडीएस की तरफ से एक भी सीट नहीं दी गई थी। इसी वजह से जो है यहाँ के लोग नाराज़ नज़र आ रहे थे और बार बार बयानबाजी भी हो रही थी। लेकिन तमाम जो कांग्रेस और जेडीएस के लीडरान हैं, जो अक़लियती लीडरान हैं, उन्होंने आपस में मीटिंग करके जो हाई कमान से बातचीत करके उन्होंने ये कहा है कि अक़लियतों के लिए जो है नुमाइंदगी
नामजदगियाँ दी जाए, चाहे वो राज्यसभा हो या MLC के लिए हो। इस तरह से नुमाइंदगी का मुतालबा करके और अपनी नाराजगियों को खत्म करके कांग्रेस को जिताने की कोशिश में जुटे हुए। दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने पूरे जोश के साथ जो है इंतखाबात लड़ रही है, क्योंकि शुमाली कर्नाटक जो है बीजेपी का गढ़ है। इसी वजह से वो चाह रही है कि यहाँ से ज़्यादा सीटें हासिल कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया शाहिद काजी आपका, आप जुड़े हमारे साथ और ये तमाम अहम मालूमात आपने हमारे नाजरीन तक पहुँचाई, बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी इतवार को अपने भाई और कांग्रेस सदर राहुल गांधी की नई पार्लिमानी सीट वायनाड में थी। यहाँ उन्होंने राहुल के लिए रैली और रोड शो किया। प्रियंका पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए बसंत कुमार के अहल खाना से भी मिली, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिस पर हर किसी की नजर रही। दरअसल जब प्रियंका शहीद के घर उनके अहल खाना से मुलाकात कर रही थी तो शहीद बसंत कुमार के पड़ोसियों ने प्रियंका गांधी को खाना ऑफर किया, जिसके बाद वहां पर तज़ब्ज़ुब की हालत बन गई, क्योंकि प्रोटोकॉल की वजह से केरल पुलिस ने उनको खाना खाने से मना कर दिया। मगर प्रियंका की सिक्योरिटी में हमेशा एसपीजी की सिक्योरिटी रहती है। ऐसे में एसपीजी के सिक्योरिटी एहलकार ने पहले खाना चेक किया और बाद में प्रियंका ने खाना खाया। इसके बाद प्रियंका से वाराणसी से इंतखाब लड़ने को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें वाराणसी से इंतखाब लड़ने का मौका मिलता है तो वो खुशी से लड़ेंगी। Contesting from Varanasi, the decision on that? You will find out. If my Congress president tells me to contest, I will be happy to contest. प्रियंका के वाराणसी से इंतखाब लड़ने की खबर पर बीजेपी ने हमला करते हुए कहा कि जो भी पीएम के खिलाफ इंतखाब लड़ेगा उनका सियासी करियर खत्म हो जाएगा। पीएम के सामने किसी भी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त होना तय है। जो भी अपने राजनीतिक सूर्यास्त के लिए बेताब है, उन सब का स्वागत है वाराणसी में आने का, क्योंकि इस बार जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी भी पार्टी से उम्मीदवार इस बार मैदान में उतरेंगे, उनका जमानत जब्त होना तय है। साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने कहा है कि पाकिस्तान का बर्ताव सुधारना है तो हिंदुस्तान को भी अपना बर्ताव सुधारना होगा। उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी की। चिदम्बरम ने कहा कि बातचीत से ही मसला सुलझ सकता है। बाड़मेर की रैली में जब पीएम मोदी पाकिस्तान की एटमी धमकियों के जवाब में उसे हिंदुस्तान की न्यूक्लियर पावर की याद दिला रहे थे। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? तो इस इतवार को ही साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने मुल्क से कहा कि पाकिस्तान का बर्ताव सुधारना है तो पहले हिंदुस्तान को अपना बर्ताव सुधारना होगा। Whatever we do, we have to make Pakistan change its behavior, which means we must also change our behavior to Pakistan. चिदम्बरम इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने हिंदुस्तान को मजबूत सरकार और मजबूत लीडर के मुहावरे सुनाते हुए एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी की। बीजेपी ने फौरन पलटवार करते हुए चिदम्बरम से पूछा कि वो और उनकी कांग्रेस पार्टी हमेशा पाकिस्तान के साथ ही क्यों खड़ी होती है। हम पूछना चाहते हैं चिदम्बरम जी से, आखिर कांग्रेस पार्टी भारत के पक्ष रखने के बजाय क्यों बार बार पाकिस्तान के गुणगान गाती है? चिदम्बरम ने कुछ वक्त पहले भी बयान दिया था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अब हिंदुस्तान का दावा करना बेईमानी है। बीते दिनों आर्टिकल 370 को लेकर भी चिदम्बरम ने बयान दिया था और एयर स्ट्राइक पर सबूत भी मांगे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ते बुलेटिन में आगे। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली यानी त्रिची से करीब 45 किलोमीटर दूर थोरियूर के पास मुथियमपल्यम गांव के एक मंदिर में सालाना तकरीब के दौरान मची भगदड़ में 7 अकीदतमंदों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक महलूकीन में 4 खातून अकीदतमंद भी शामिल हैं। इतवार को त्रिची जिले के थोरियूर के पास मुतापल्यम गांव के करुप्पू स्वामी मंदिर के सालाना तकरीब में सैकड़ों अकीदतमंद जमा थे। उसी दौरान भगदड़ मची और इसके बाद यह हादसा पेश आया। हादसे पर वजीर आजम मोदी ने ट्वीट करके इजहार अफसोस किया। उन्होंने लिखा है, त्रिची जिले के थोरियूर में मंदिर में भगदड़ मचने की वजह से लोगों की जान चली गई। लवाहिकीन को पीएम मोदी ने इजहार ताजियत पेश की और जख्मियों के जल्द ठीक होने के लिए दुआ की। साथ ही लवाहिकीन को 2-2 लाख और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया।
और हैदराबाद के होटल ताज दक्कन में इंडो अरब लीग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम इंडो अरब लीग के चेयरमैन सैयद वकारुद्दीन की जानिब से मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में शाम फिलिस्तीन के सफीरों ने शिरकत की। इस दौरान सैयद वकारुद्दीन ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहे जुल्म को लेकर तबादला ख्याल किया। साथ ही सैयद वकारुद्दीन ने फिलिस्तीन में मुतासरीन की इमदाद के लिए 25 लाख रुपए दिए। इस मौके पर तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली और बीजेपी के MP बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद रहे। Ongoing for over than half a century. Throughout these decades and under varying pretenses, Israel has conducted a multitude of diverse and unlawful practices aimed to entrenching their control over these occupied lands. What happened in Syria, in my country, how much our people are suffering under the name of Arab Spring, and we have seen our brothers in other Arab countries, in Libya, in Yemen, and other Arab countries, and we pray for God to save the people of Sudan and Algeria. इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही।